नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले समय में जब से वेनेजुएला के साथ में खेला किए हैं, उसके बाद से उनका एक माहौल बन गया था। माहौल बना था कि ईरान की तो अब सत्ता बदल ही जाएगी, माहौल बना था कि ग्रीनलैंड को तो कब्जा कर ही लेंगे। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड ने रिएक्ट किया, उससे ट्रंप को वापस पीछे की तरफ हटना पड़ा, उनको यू टर्न लेना पड़ा। और उसका नतीजा मतलब आप सोचिए कि इस साल को शुरू हुए महज अभी 23 दिन निकले हैं और इस पूरे साल के अंदर बहुत सी ऐसी जियोपॉलिटिकल घटनाएं हो गई जिससे ट्रंप को वापस से सोचने पर विवश होना पड़ा कि मुझे जो अब तक सोच रहा था वो गलत है और मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं? ट्रंप ने गाजा नामक जगह के लिए, आपको याद होगा कि इजराइल ने गाजा के साथ में लगभग यह हाल बना दिया था कि अमेरिका ही अब यहां पर हमास को डिसआर्म कर सकता है और इजराइल और अमेरिका मिलकर के गाजा को नीट एंड क्लीन करके रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन ट्रंप का एक बोर्ड ऑफ पीस प्लान आया था जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी थी और बताया था कि इनका ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये असल मायने में यूएन को रेप्लिकेट करने का इनका तरीका है। मतलब इनको ये समझना है कि दुनिया में जब युद्ध मैं ही रुकवा रहा हूं, तो ऐसे में बोर्ड ऑफ पीस बनाकर मैं दुनिया के अंदर युद्ध रुकवाने के नाम पर या दुनिया को किसी भी प्रकार से अगर कहीं भी जरूरत होगी तो इंटरफेरेंस के नाम पर मेरा अपना बोर्ड होगा जिसका नाम बोर्ड ऑफ पीस होगा। ये इस प्रपोजल को लेकर आए गाजा को फिर से बसाने के नाम पर। आपको यहां जानकारी मैंने दी थी। लेकिन इस जानकारी में मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे वर्ल्ड के लीडर्स इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के रिएक्ट कर रहे हैं। दुनिया के 60 देशों को इनविटेशन दिया गया था कि गाजा को पुनः बसाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल गाजा तक सीमित नहीं है। यह संदेश निकलकर आ गया था। मैंने आप लोगों को पिछले 2 सेशंस में यही जानकारी दी है कि अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर खुद को सबसे ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहा है। गाजा उसका मात्र एक हिस्सा है। गाजा के लिए वो बोर्ड ऑफ पीस नहीं लेकर आ रहे। वर्ल्ड में अब कहीं भी कंफ्लिक्ट होगा, अमेरिका वहां जाकर के अपना फायदा ढूंढेगा और अपने तरीके से वहां पर कलेश को खत्म करेगा। उस तरीके का बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। गाजा को लेकर बने हुए बोर्ड ऑफ पीस का अभी परसों के दिन दावोस में उद्घाटन हो गया है। बोर्ड ऑफ पीस शुरू हो गया है। 60 देशों को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। मात्र 20 देश इन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पहुंचे और जो 20 देश बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पहुंचे, उनमें से 14 देश लगभग ऐसे थे जिन्हें अमेरिका ने ट्रैवल बैन किया हुआ है कि वहां के नागरिक अमेरिका नहीं आ सकते। मतलब यह है कि ऐसे लोग यहां पर पहुंचे जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी और वैल्यू नहीं थी। कोई G7 का देश जाकर शामिल नहीं हुआ। ईयू ने लगभग बायकॉट करके छोड़ दिया। इंडिया शामिल नहीं हुआ। दुनिया के तमाम बड़े राष्ट्र इसके अंदर से इग्नोर कर गए कि नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। ट्रंप को अपनी मात्र 20 दिन में हुई इतनी बड़ी बेइज्जती का अंदेशा नहीं था। ट्रंप को लग रहा था कि वेनेजुएला जीतने के बाद से उन्हें ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन का हक मिलेगा और ग्रीनलैंड उनको भेंट में मिल जाएगा। लेकिन ग्रीनलैंड के नाम पर यूरोप ने एका कर लिया और ईरान के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट ने एका कर लिया। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और ट्रंप जब पीछे हटे तो पूरे वर्ल्ड को लगा कि बेटा इनके बोर्ड ऑफ पीस को भी फेल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगेंगे। आप सोचकर देखिए, ट्रंप के जो सुपर फैन टाइप के देश हैं वही मतलब ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में जाकर शामिल हुए। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया लोगों के द्वारा। भारत ने इसमें शामिल होने से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शामिल होने ही नहीं गया। मतलब एक तो होता है कि इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया जाए कि नहीं आएंगे, जाओ तुम्हारे कार्यक्रम में, और एक होता है कि इनविटेशन आया था, गए नहीं हम। भारत ने जैसे शादी का कार्ड आने के बाद उस शादी में कई बार लोग नहीं जा पाते, किसी समारोह में शामिल नहीं हो पाते, बिल्कुल वैसा हमने बोर्ड ऑफ पीस के साथ कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस की दावोस के अंदर बैठक बैठती है। दावोस के अंदर जो अभी बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चल रही थी, उसी के साइडलाइन में ट्रंप आते हैं, 20 राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और बुला करके इसका सीधा सीधा उद्घाटन कर देते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ट्रंप का प्लान गाजा तक सीमित नहीं है। यह बात मैंने आप लोगों को आज से 4 दिन पहले बता दी थी और यह बता दिया था कि गाजा के नाम पर ट्रंप असल मायने में वर्ल्ड के साथ खेल रहे हैं। इसके बाद हमने खुद ने आपको यह भी जानकारी दी थी कि बोर्ड ऑफ पीस के उद्देश्य ट्रंप कुछ और लेकर चल रहे हैं। इन्हीं क्रम में इनके द्वारा बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना कर दी जाती है। और बोर्ड ऑफ पीस में कौन से देश शामिल होते हैं, भारत शामिल क्यों नहीं हुआ, ये सारे प्रश्न अब मैं आपको एक एक करके जवाब देने जा रहा हूं। और इनसे बड़ा प्रश्न जिसका जवाब हम देने जा रहे हैं वो ये
कि पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है। तो असल मायने में बोर्ड ऑफ पीस ना केवल ट्रंप का फेलियर रहा, अपितु पाकिस्तान की भी मजाक बनने का बड़ा कारण बना। दुनिया का कोई पावरफुल देश उसमें शामिल नहीं हुआ, तो क्या ट्रंप अपने बोर्ड ऑफ पीस को चला पाएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न बनकर निकला है। इन सारी बातों का गहन विश्लेषण करेंगे, सारे तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें, तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस के अंदर मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में लगभग 400 टॉप पॉलिटिकल लीडर्स पहुंचे, 6 G7 कंट्रीज के मेंबर पहुंचे, 65 यहां पर स्टेट हेड्स और उनके स्टेट गवर्नमेंट के हेड्स पहुंचे, 3000 से ज्यादा यहां पर लीडर्स पहुंचे थे। उनमें से ट्रंप जैसे लीडर प्रमुख थे, मैक्रोन थे, जेलेंस्की थे, सांचेज थे, ये प्रमुख लीडर्स थे जो यहां पर पहुंचे थे। लेकिन सबका ध्यान असल में ट्रंप पर था, क्योंकि ट्रंप ने निकलने से पहले माहौल बना दिया था कि मैं ग्रीनलैंड को लेकर कोई मास्टर प्लान जारी करूंगा। लेकिन उनकी हवा 20 तारीख को ही यूरोपियन यूनियन ने निकाल दी, जब फ्रांस ने और उर्सुला वॉन डेर यानी कि ईयू की कमीशन हेड ने यह बात कही कि कुछ भी हो जाए, हम यूरोप का हिस्सा ग्रीनलैंड को, अमेरिका को यूरोप का हिस्सा ग्रीनलैंड नहीं लेने देंगे, हम उसकी संप्रभुता के लिए और उसका डेनमार्क का बना रहने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। ट्रंप यहां आते हैं, इनका हाल पहले ही बिगड़ चुका होता है कि अब वो ग्रीनलैंड को लेकर पीछे ही हटेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्हें जबरन, ट्रंप का यह मामला भी आपको ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने 10% टैरिफ लगाने की 8 देशों के ऊपर कहा था, उन्हें उससे भी पीछे हटना पड़ता है। कहते हैं कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, मैं ग्रीनलैंड पर फोर्स यूज नहीं करूंगा, ग्रीनलैंड का राग नहीं गाऊंगा। कुल मिलाकर ट्रंप ग्रीनलैंड वाले मसले से पीछे हट गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो प्रतिक्रिया निकल कर आई उससे। लेकिन इस प्रतिक्रिया का असर कितना दूरगामी पड़ा, अब वो सोचिए। ट्रंप ने तो पूरा प्लान बनाकर रखा था कि वेनेजुएला की जो धमकी है उससे इतने सारी जगह पर असर पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा लोग हां हां करते चले जाएंगे। लेकिन ट्रंप को नहीं पता था कि उनका जो सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है बोर्ड ऑफ पीस, वो पिट जाएगा। और हुआ भी साथियों। इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में जब ग्रीनलैंड को धमका रहे थे, ईरान को धमका रहे थे, उस समय पर 60 देशों को इनविटेशन भेजा था कि आओ और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाओ। लेकिन उन 60 देशों में से कुछ चुनिंदा देश जो आपके सामने तस्वीरों में हैं, उनके प्रतिनिधि या उनके विदेश मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष या उनके विदेश मंत्री यहां पर प्रेजेंट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल 20 राष्ट्र यहां पर पहुंचते हैं, और इन 20 राष्ट्रों में जिस तरह का लीडरशिप था, उनमें कोई ग्लोबल लीडर जिसका रिकॉग्निशन हो या कोई G7 का कंट्री मेंबर, कोई शामिल नहीं था। ट्रंप को इस बात को मन ही मन जान रहे थे कि वर्ल्ड ने उन्हें बायकॉट कर दिया है। लेकिन ट्रंप चूंकि पूरी स्लाइड्स लेकर आए थे, प्रिपरेशन पूरी कर कर आए थे, उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 35 देश तो इनके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह दर्शाता है कि अमेरिका को कितना बुरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक एक करके राष्ट्राध्यक्षों को साथ में बिठाकर अनाउंस करना पड़ा कि देखो बोर्ड ऑफ पीस मैंने बना दिया है, हम आगे चल करके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, हम गाजा को लेकर के काम करेंगे और वर्ल्ड में और चीजों को लेकर के काम करेंगे। ये अपनी तरफ से बात करते हुए निकलते हैं। गाजा के अंदर तो प्रॉब्लम दूर करेंगे ही करेंगे, लेकिन रेडी टू मोबिलाइज ग्लोबल रिसोर्सेज एंड फोर्स अकाउंटेबिलिटी, और आने वाले समय में नेक्स्ट क्रिटिकल फेजेस ऑफ डीमिलिटराइजेशन के साथ साथ आने वाले समय में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होंगे वो सब किए जाएंगे। ऐसा कहकर के इन्होंने अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस किया। व्हाइट हाउस ने बकायदा इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पीस के नाम से नवाज ही रखा है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पीस आज अपने यूरोपियन साथियों को वहां न देखकर बहुत दुखी रहे होंगे, क्योंकि कनाडा, फ्रांस, यूके, इटली, जापान और जर्मनी इसके अंदर शामिल नहीं हुए। सबने अपनी अपनी तरफ से ना बोल दिया, कारण बता दिया, या फिर इनविटेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो नेता आए थे, उनमें से कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जिन्हें शायद आप जानते हो, जैसा कि ट्रंप का चेहरा, लेकिन उसके अलावा कोई वर्ड रिकॉग्नाइज अगर बात की जाए तो कोई इनमें से बड़ा चेहरा शामिल नहीं था। हां, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सुबियांतो यहां पर जरूर शामिल थे, जिन्हें शायद आप रिकॉग्नाइज करते हो। इसके अलावा जो अपने पड़ोसी हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ,
वो यहां पर जरूर मौजूद थे। कोई भी ऐसा चेहरा या ऐसा कोई भी प्रतिष्ठित देश जिसका ग्लोबल रीच हो, फुटप्रिंट हो, वो इस बैठक के अंदर शामिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर के बात यह रही कि यहां पर अमेरिका ने 35 देशों की कल्पना की, 20 देश मिले और उनमें से अधिकांश यूरोपियन देश गायब मिले, जो यह दर्शाता है कि ट्रंप अब सोशली पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन के साथ लड़ने वाले ट्रंप, जिन्हें यह लगता था कि वैश्वीकरण बुराई है, आज विश्व ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। बोर्ड ऑफ पीस ने अपना काम शुरू किया। अब चूंकि इन्होंने तो अपनी पूरे से पूरी प्रेजेंटेशन बनाकर लाए थे, तो जब प्रेजेंटेशन बनाकर लाए थे तो इनके जो दामाद हैं कुशनर, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्लान रखा कि देखो साहब हम क्या करने जा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से, बोर्ड ऑफ पीस ने सबसे पहले गाजा को लेकर क्या किया है वो सबसे पहले जाहिर करना शुरू किया। कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं। गाजा के बारे में बताया कि देखो 2 साल वहां पर युद्ध चला, हम 20 पॉइंट प्लान लेकर आए थे सीज फायर का। अब उसके बाद वहां पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ना शुरू हो रही है। 2 साल में जाकर अब वहां पर 100% बेसिक फूड नीड जो है वो वर्ष 2023 के बाद अब पूरा होना शुरू हुई है। अब तक 55,000 ट्रक्स के माध्यम से ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय सहायता गाजा में भेजी जा चुकी है और 1.4 मिलियन टोटल पैलेट्स वहां पर बांटे जा चुके हैं। तस्वीरों में जब प्रदर्शन हो रहा था तो न्यू गाजा को लेकर एक प्लान जारी किया गया। अगर आप इस प्लान को देखें तो देखकर लगता है कि कोई ड्रीम सिटी बनाने की बात की जा रही है। यह ड्रीम सिटी असल में गाजा है। गाजा को न्यू गाजा के नाम से विकसित करने का प्लान अमेरिका के राष्ट्रपति के दामाद डेविड कुशनर ने पेश कर दिया। उनका कहना था कि यह आने वाले समय में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन ओशन के बगल में एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी भी प्रकार से मैप से रिलेटेड बातें आती हैं, हम लोग बोलते चले जाते हैं क्योंकि लंबे समय से पढ़ा है, हमने लंबे समय से डिस्कस किया है, लेकिन बहुत बहुत बार आप लोगों को दिक्कत मैप से संबंधित रहती हैं। और मैं जब यूपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स लेता हूं तो उस समय पर भी आप लोगों की मैपिंग के लिए अलग से क्लासेस लेता हूं। एक मन की बहुत जरूरी तमन्ना थी कि आप लोगों तक कभी मैप का कुछ अच्छा सॉल्यूशन लेकर आऊं, और वो आज मेरी टेबल पर है। काफी लंबे समय की मेहनत के बाद आज मैं आपके सामने अपनी एक पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हार्ड कॉपी में मेरे सामने आ चुकी है। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हो चुकी है, यूट्यूब पर ही यूट्यूब स्टोर में उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। असल में इसमें क्या है, इसमें पूरी ज्योग्राफी को मैप के थ्रू समझाया गया है। 4 कलर्स के साथ में यहां पर हर जानकारी को मैप के साथ साथ, और पूरे की पूरे मैप और उस मैप की जो जबरदस्त जानकारी है उसको इधर रखा गया है। ये इतनी जनरल पुस्तक है कि इसे हर बच्चे को, और जो भी इंटरेस्ट रखता है ज्योग्राफी में, जो भी विद्यार्थी है भी और नहीं भी, वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बुलेट पॉइंट्स के साथ साथ वो सारे फैक्ट्स साझा किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि ज्योग्राफी में अगर आपकी रुचि है, वर्ल्ड और इकोनॉमिक वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में, तो आपके लिए यहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बुलेट पॉइंट्स के साथ जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। आप इसे अभी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत पुस्तक है, आपके लिए इसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमने इतिहास के भी फैक्ट्स आपको इस पुस्तक में मैप के माध्यम से डालने के प्रयास किए हैं। देश के प्रमुख मंदिर, हर राज्य की प्रमुख पहचान, उनकी संस्कृति, उनके लोक नृत्य, आप अवश्य इस पुस्तक को चेक करें। आज मेरी टेबल पर रखी थी तो मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता चलूं। फिर से आता हूं ट्रंप के पीस प्लान को लेकर के। तो ट्रंप का जो पीस प्लान है वो असल मायने में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, जिसमें वो मिडिल ईस्ट को, जो भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो शहर है गाजा, उसको बदलना चाहते हैं दुबई जैसे शहर के अंदर, उसको बदलना चाहते हैं अमेरिका के किसी शहर के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट व्यापारी हैं, उनकी कई इमारतें इंडिया में भी हैं और उनका ट्रंप टावर बहुत सी जगह फेमस है। मतलब बहुत सी जगह पर वो ट्रंप अपनी कंपनी के नाम से ही काम करते चलते हैं, अपने नाम से ही काम करते हुए चलते हैं। गाजा को लेकर भी इन्होंने प्रॉपर तरीके का ऐसा ही प्लान, मास्टर प्लान रिलीज कर दिया। उनका कहना है कि गाजा के साथ जो भूमध्य सागर जुड़ा हुआ है, हम इस पूरे रास्ते पर, इस जगह पर टूरिज्म स्पॉट विकसित करेंगे। मतलब यहां पर टूरिस्ट साइट होंगी, बढ़िया से लोग घूमने आएंगे। आप पूछेंगे आज कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इजराइल है ना, उसने इस गाजा के चारों तरफ के पानी को ब्लॉक किया हुआ है।
कोई भी इनके साथ जुड़ ही नहीं सकता। इसीलिए गाजा से निकलने के लिए लोगों को समुद्र का रास्ता उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पूरे रास्ते को इजरायली फोर्सेस ने ब्लॉक किया हुआ है, समुद्र पूरी तरह से रोक रखा है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि वो इस पूरे रास्ते को खोल देंगे। भाई उनसे उनके सामने तो इजराइल भी नहीं बोल पाएगा, और इस पूरे की पूरे बॉर्डर को ये डेवलप करेंगे एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह। और क्या करेंगे, इस पूरे शहर के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, कारखाने होंगे, और इसे पूरी तरह से शहर में बदलने का प्लान होगा। नया राफा कुछ इस तरह से दिखेगा। राफा कहां है? यह पूरा गाजा है। गाजा के अंदर दक्षिण में एक राफा नामक जगह है। राफा अगर आपको याद हो तो यह चर्चा में रहा था जब गाजा के ऊपर बम गोले गिराए जा रहे थे। उस समय से गाजा के लोग इस राफा नामक जगह के बॉर्डर से क्रॉस करके मिस्र में भागते थे। तो इस जगह से ही सबसे पहले विकास कार्य शुरू होगा। यानी कि इस इजिप्ट के बॉर्डर पर लगा हुआ यह वाला जो क्षेत्र है, जिसे दक्षिणी गाजा कहा जा सकता है, यहां पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हाई राइज बिल्डिंग्स का निर्माण, जिनकी तस्वीरें कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट की गई हैं, जिसमें लगभग 100 के यानी कि 1 लाख से अधिक परमानेंट घर बनाए जाएंगे, जिसमें 180 कल्चरल, रिलीजियस और वोकेशनल सेंटर होंगे, 200 से अधिक एजुकेशनल सेंटर बनाए जाएंगे, 75 से अधिक मेडिकल फैसिलिटी केवल राफा के अंदर बना दी जाएंगी। मतलब आप सोचकर देखिए कि जो नया गाजा है, जो कोस्ट से आप जब उसे देखेंगे तो वो इतना खूबसूरत दिखेगा। ट्रंप ने उसका प्लान जारी कर दिया है। बकायदा ट्रांसपोर्टेशन हब यहां पर बनाए जाएंगे, एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर विकसित किए जाएंगे, और ऐसा करके 10 साल के अंदर अंदर गाजा की जीडीपी $10 बिलियन से ऊपर ले जाने का प्लान किया गया है। हर गाजा के व्यक्ति की कमाई आने वाले साल में $13,000 से अधिक होगी, यह प्रोजेक्शन दिया गया है। 5 लाख से अधिक नए जॉब क्रिएट होंगे, 1.5 बिलियन से ज्यादा यहां इन्वेस्टमेंट आएगा, 25 बिलियन का यहां पर रिलायबल यूटिलिटी और पब्लिक सर्विसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा। इस तरह का प्लान यहां पर दे दिया गया है। अब पूछेंगे कि सर यहां की रक्षा कौन करेगा? इसके लिए बकायदा डीमिलिटराइजेशन प्रिंसिपल बनाया गया है। उस प्रिंसिपल के तहत जो यहां पर एजेंसी बनाई गई थी एनसीएजी, वो एजेंसी के तहत यहां पर फोर्सेस विकसित की जाएंगी। फोर्स के लिए भी इन्होंने बहुत तगड़ा कार्यक्रम रखा है। कहा है कि हमास के जो आतंकी हथियार छोड़ेंगे, उनकी प्रॉपर जांच के साथ और उनकी पूरी काउंसलिंग के साथ उन्हें एनसीएजी अपने अंडर में सेना में रखेगी या पुलिस में रखेगी। उनकी जो नई पुलिस बना रहे हैं वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर में काम करेगी। जब यहां पर सब कुछ सही हो जाएगा तो इसे पूरी तरह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। हमास के आतंकी अगर हथियार छोड़ते हैं तो उन्हें रिकंसिलिएशन दिया जाएगा, उन्हें सांत्वना के नाम पर हो सकता है घर, रोजगार जैसी सुविधाएं दे दी जाएं, और अगर वो सेना में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें वो भी मौका दे दिया जाएगा। ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें इजराइल बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अमेरिका ने बिल्कुल पलट करके इसे एक नए शहर की तरह विकसित करने का प्लान दे दिया। विचारणीय तथ्य यह है कि अमेरिका इस गाजा नामक जगह को अपनी पावर से अपने लिए विकास का एक क्षेत्र बनाकर आ गया। ये तमाम प्रकार के प्रदर्शनों में इस तरह का मैप निकलकर आता है। इस मैप में राफा के पास सबसे पहले यहां पर एक सिटी का विकास, और यहां पर एक ट्राई पॉइंट बनाया जाएगा, ट्राइलेटरल पॉइंट, जिसमें इजिप्ट, गाजा और इजराइल ये तीनों की तीनों लोगों की आवाजाही सुनिश्चित कर सकेंगे। यहीं पर ही एयरपोर्ट प्रस्तावित किया गया है ताकि इजराइल कभी अंदर घुसने के बारे में ना सोचे। सोचिए, जैसे इजराइल के साथ अमेरिका ने पूरा गाजा की सफाई करवाई, आज उस गाजा में जब पूरी तरह से उसे लगता है कि अब रिकंस्ट्रक्शन का स्पेस बचा है, सब तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है, तो इसे हटाओ, नया शहर बनाओ। और उसको बनाने में अमेरिका ने, जैसे कई बार आप फिल्मों में नहीं देखते, अपनी हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि कई बार अपराधियों के थ्रू बहुत सारे पैसे वाले लोग कई सारी झुग्गी झोंपड़ियों को साफ करवा देते हैं, फिर वहां पर हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने इजराइल से शायद गाजा की सफाई करवाई, और यहां पर अब वो पूरी तरह से नया शहर बसाने की प्लानिंग कर रहा है। नए शहर में कल्पना देखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी आप बहुत ही आधुनिक शहर में आ गए हों। इस प्रकार की इन्होंने स्टेज जारी कर दी। आप में से बहुत सारे साथी इस बारे में सवाल पूछेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जब इस तरह का स्थिति बन रहा है तो इसमें बुराई क्या है? गाजा का नया अवसर, नया दिन बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा, इसमें बुराई क्या है? कोई भी बुराई दूर दूर तक नहीं है। बुराई सिर्फ इतनी सी है कि गाजा के लोगों का है। गाजा गया कहां? अगर आपको इस जगह पर इतना ही मौका दिख रहा है, फिर तो हर देश
जो कोस्ट पर है आप आइए, उसको नया बनाइए और चले जाइए। फिर तो आप श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही कर लीजिए, फिर तो मालदीव, मॉरिशस, लक्षद्वीप सबके साथ यही कर लीजिए, अंडमान के साथ ये कर लीजिए। अमेरिका अगर यही सब सोच करके काम कर रहा है, तब तो उसके लिए यही थोड़ी दुनिया का हर शहर बसाने के लिए जगह हो जाएगी। यहां सारा की सारा जो खेला खेला गया, जो धोखा हुआ, वो गाजा के मुसलमानों के साथ हुआ, जिसके लिए मुस्लिम देश कभी एक सुर में सुर गाकर कहते थे कि तुम्हारे अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। आज उस गाजा की कंप्लीट सफाई होगी। दूसरी कंपनियां आकर, दूसरे शहर के लोग आकर के, दूसरी दुनिया की ताकतें आकर यहां बस जाएंगी। अरे बसावट से ही तो दिक्कत थी। कभी इजराइल भी तो ऐसे ही फिलिस्तीन के अंदर आया था। आज गाजा पूरी तरह से अमेरिका ले गया और उसमें अपने साथ 20 ऐसे पपेट्स को भी साथ ले आया जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जैसा देश जो कभी फिलिस्तीनियों के लिए संघर्ष कर रहा था, आज उसकी मजाक इस बात पर बन रही है कि उसका कोई स्टैंड ही नहीं बचा। आज पाकिस्तान के लोग गाजा के नाम पर कुछ कह ही नहीं पाएंगे कि गाजा में हमारे लोग गए कहां। यहां पर पूरी तरह से माइग्रेंट्स को बसा दिया जाएगा, पूरी तरह से अमेरिकी और विदेशी लोग आकर यहां बसने लगेंगे और यहां पर पूरी तरह इजराइल की तरह माहौल बना दिया जाएगा। जिस इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया, जिसके लिए इनको लगता था कि गाजा हमारी फिलिस्तीन की पहचान है, पाकिस्तानी और इस्लामिक वर्ल्ड के जो देश हुआ करते थे उनकी सबसे बड़ी पहचान थी कि नहीं, गाजा में यहूदियों ने सफाई कर दी है, वो नहीं होनी चाहिए। उससे भी बड़ी सफाई का प्लान वो लेकर आता है और उसमें पाकिस्तान जैसे देश, सऊदी जैसे देश उनके साथ होकर खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा क्या मजाक बनेगा। खैर, कुशनर से जब पूछा गया कि भाई साहब कोई प्लान बी भी है क्या, बोले कोई प्लान नहीं है, सिंपल प्लान है, यही काम करने वाले हैं। बोले हमास के साथ क्या होगा, बोले देखिए अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो जिन क्षेत्रों में हमास रहेगा उनमें विकास नहीं होगा। मतलब इन लोगों ने उसे केवल और केवल एक प्रॉपर्टी के रूप में देखा है, एक बड़ी कॉलोनी के रूप में देखा है। राफा वाला सेंटर सबसे साफ है, अभी वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले वहीं पर बेच खाएंगे। और ये जो लोग, इतने सारे देशों को पकड़ा गया है, असल में अमेरिका इन सब से $1-1 बिलियन ले लेगा और इन्हें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने की वहां पर कहेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि पूरे गाजा को बसाने में $70 बिलियन का खर्चा आएगा। ऐसे में अभी 20 ही ग्राहक मिलकर आए हैं, तो 20 बिलियन तो ले लेगा। पाकिस्तानियों की मजाक ही इस बात पर बन रही है कि यार ये मतलब कैसे कर पाएंगे ये, जो कि जीते ही पाकिस्तान के, अमेरिका के नाम पर। खैर, फिलहाल के लिए इन्होंने गाजा के अंदर ये सारे खेले कर दिए हैं। अब सवाल बनता है कि क्या नेतन्याहू को ये सब पसंद आएगा? जवाब है नहीं। आंसर है, प्रश्न बनता है क्यों? क्योंकि असल में जिस गाजा में ये राफा नामक जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उस जगह पर ही, क्योंकि मैं गया हूं उस बॉर्डर पर, मैंने आपको वहां से रिपोर्ट्स भी दी हैं और आपको बताया भी है, बिल्कुल उस बॉर्डर तक इजराइल ने अपनी आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मचान और मोर्चे बनाए हुए हैं, जहां से वो गाजा में देखते हैं। अब गाजा अगर 100 मंजिल की ऊपर बिल्डिंग पर बैठा हुआ कोई आदमी है, वो वहां से उठ करके इजराइल देख रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, हमारे इंडिया में ऐसे। इंडिया बहुत बड़ा देश है, मतलब इजराइल और गाजा ये, मतलब आप ऐसे समझिए कि राजस्थान में कई गाजा बन जाए, मतलब ऐसे समझ कर चलिएगा, ठीक है। मतलब इतने छोटू सी जगह है वो, है ना। तो ऐसे में अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर बैठा है और उसको सब पता है कि इजराइल में वहां पर वो है, वो वहां से भी पत्थर और मोर्टार और दागे लगे ना, तो इजराइल को बहुत नुकसान हो। तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि राफा में हाई राइज बिल्डिंग्स बने जहां से इजराइल पर निगरानी रखी जा सके, क्योंकि इजराइल ने पूरी बॉर्डर पर फोर्सेस बिठाई हुई हैं, तो फोर्सेस को वहां से पीछा हटना पड़ेगा। सवाल है, तो क्या इजराइल इस चीज के लिए एग्री हो जाएगा? देखिए नहीं होगा, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि अगर वो साथ नहीं हुआ तो और कोई यहां पर, क्योंकि ट्रंप तो सनक में चल रहे हैं, वो यहां पर इजराइल की खिलाफत करते हुए किसी और देश की एंट्री करा देंगे और वहां पर एक बहुत बड़ा मामला फंस जाएगा। तो इजराइल यहां पर इनके इनविटेशन को स्वीकार करके शामिल तो हो गया, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर प्रेजेंट भी हो गया। इनके बोर्ड ऑफ पीस में जो प्रमुख चेहरे हैं उनके साथ जो 20 नए चेहरे जुड़े, उनमें से ये साथ में जुड़कर जरूर आ गया, लेकिन वो यहां पर विकास कार्य नहीं होने देगा। आप पूछेंगे ये आपको कैसे लगता है? लगता यह है कि अब हमास को फिर से वो ये कहकर उकसाएगा कि देखो तुम्हारे हाथ से हथियार छीने जाएंगे, तो हमास अपने हथियार छोड़ेगा नहीं, और जब नहीं छोड़ेगा तो विकास और अशांति एक साथ चल नहीं सकती। तो ऐसे में अगर वहां पर इस तरह का आतंक रहेगा तो वो सारी की सारी डेवलपमेंटल गतिविधियां अटकी रह जाएंगी। आपको फिर से हमास के कुछ हमले हो सकता है सुनने को मिले, क्योंकि इजराइल इसे पसंद नहीं करेगा। मैं आपको पहले ही ये सारी जानकारी दे रहा हूं। कुल मिलाकर इन लोगों ने ये सारा खेला किया, अमेरिका ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, कई ऐसे देशों को बुलाया। इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका अब तक कहता है कि वो 8 युद्ध रुकवा चुका है। कुल मिलाकर 16 देश भी यहां पर प्रेजेंट,
वो नहीं हुए जिनके युद्ध रुकवाने की इन्होंने बात की। और तो और लोगों ने मुंह पर ही मना कर दिया कि हम शामिल होने नहीं आ रहे हैं। जो शामिल होने नहीं आए उनमें से जर्मनी का सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है। जर्मनी ने कहा कि हमारा कानून अलाउ नहीं करता कि हम किसी ऐसे बोर्ड में शामिल हो जो यूएन से इतर हो। भाई साहब, इन्होंने साफ कहते हुए इनकार कर दिया। फ्रांस ने आउटराइटली डिनाई कर दिया। जब ये सब लोग मना करने लगे तो भाई साहब ट्रंप को बुरा लगने लगा। तो ट्रंप ने खुद से खुद की इज्जत रखते हुए कनाडा के कार्नी को अपनी तरफ से इनविटेशन रद्द करने का मैसेज किया कि डियर प्राइम मिनिस्टर कार्नी, आपको मैंने इनविटेशन भेजा था लेकिन मैं उसे वापस ले रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात है कि आपने इतने सारे देशों को भेजा, वो भी नहीं आए, लेकिन कार्नी को ह्यूमिलिएट करने के लिए कि मैंने तुम्हें न्योता दिया था, बड़ा मत समझ लेना अपने आप को, मैं अपना न्योता वापस मांग रहा हूं, और न्योता वापस मांग लिया गया। खैर, कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक बनवा ली। लोग इनकी खूब मजाक बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अल्टीमेटली वही किया जो रूस चाहता था, या फिर इनके साथ में जो इनके जोकर साथी हैं वो चाहते थे, उनको खुश करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। इनमें सबसे ज्यादा मजाक बना पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में तो यह कहा जा रहा था कि ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिकी सहायता पर जिंदा हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर के इन्होंने क्या ही उखाड़ लिया। 12 देश तो वो हैं जिन पर अमेरिका ने ट्रेवल बैन लगा रखा है। पाकिस्तानी जब यहां पर पहुंचे तो बकायदा बड़े ही अच्छे से बताया कि देखो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंच गए हैं, ट्रंप के साथ बैठ करके हमने बोर्ड ऑफ पीस साइन कर लिया है। लेकिन साहब, जिस पाकिस्तान के हालात, अब तो मैं क्या ही बोलूं, इन शब्दों को बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आप देखकर समझ गए होंगे, लेकिन जिस पाकिस्तान के हालात ऐसे हों जो केवल फिकी हुई रोटी पर काम कर रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली आईएमएफ के लोन से जो अपना बेल आउट बचाया हुआ हो, वो देश आज अमेरिका के साथ आकर खड़ा होने का दिखावा कर रहा है। वही अमेरिका जिसका ओसामा बिन लादेन इसने कभी अपने पास छुपा कर रखा था। वही ट्रंप जो पाकिस्तान को लेकर कहता था कि हमने इन पर इतना पैसा खर्च किया, बदले में हमें क्या मिला। आज वही पाकिस्तान अमेरिका का हाथ थामे खड़ा है। आसिम मुनीर इनकी ट्रॉफी बनकर खड़े हुए हैं। आसिम मुनीर को देख करके पाकिस्तान को यह विश्वास है कि एक दिन पाकिस्तान ही है जो उसे मिडिल ईस्ट में कभी यूज करने की जगह मिलेगा, क्योंकि यह खरीदा जा सकता है। वो पाकिस्तान जो कभी इजराइल को मान्यता नहीं देता था, आज वो इजराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस में बैठा हुआ है। इंटरेस्टिंग है, आज पाकिस्तान खुद उस बोर्ड में बैठा है जहां इजराइल सर्वाइव कर रहा है, इजराइल एग्जिस्ट करता है। वो उस जगह बैठा है जहां इजराइल का इंटरफेरेंस है, जहां गाजा को मिटाने की कवायद है, पूरे गाजा को खत्म करने की कवायद है, वहां पर पाकिस्तान बैठा है। मेरे साथियों, पाकिस्तान की उसके खुद के देश में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, मंत्रियों की ट्रोलिंग हो रही है, लोग उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर बहस और डिबेट चल रही हैं कि पाकिस्तान ने यह क्या कर दिया। गाजा में इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम पर अमेरिका को खुलेआम गाजा का भविष्य बेचने का यह काम क्या किया। पाकिस्तान सरकार बोली हम अकेले नहीं थे, 8 और मुस्लिम देश थे, उन्होंने भी यही किया। मैं तो बहुत पहले से आपसे कहता आ रहा हूं कि ट्रंप ने नेतन्याहू के माध्यम से गाजा को क्लीन करवाया है, और उन्होंने बकायदा जब कतर पर गोला फेंकवाया या ईरान पर जब प्रेशर बनाया तो वो इसीलिए था कि वो गाजा को ले सकें, और यहां पर ये सब के सब इस पपेट के साथी बन गए। मुसीबत ये थी कि पाकिस्तानियों को ये बात समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें भारत विरोधी शहद चटाया गया कि आप भारत के विरोध में हैं, मस्त रहिए, और पाकिस्तानी खुश रहने लगे। लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी, जो कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई है, वो निकल करके आती है और वो कहती है कि हमने बहुत पहले कहा था कि ये गाजा को बेच देंगे ये लोग, हमने बहुत पहले कहा था कि शहबाज शरीफ एक दिन अमेरिका के साथ इसलिए होंगे ताकि कहीं ना कहीं वो हमें, यानी कि इनको इमरान खान को जेल से बाहर ना निकलने के लिए प्रेशराइज करें। कुल मिलाकर के आज इमरान खान के बयान खूब सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं। जो बात बोल रहे हैं वो यहां पर होती दिख रही है। लोगों को लगता है कि इमरान खान ने 3 साल पहले ही यह बता दिया था कि पाकिस्तान किस तरह से शहबाज शरीफ के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। अब फिलहाल के लिए पाकिस्तान में इमरान की पार्टी डिमांड यह कर रही है कि पीस बोर्ड के अंदर की सदस्यता पाकिस्तान वापस ले और इनकार करे कि वो इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि गाजा को वो नहीं बिकने दे सकता। खैर, जो भी है, पाकिस्तान का पाकिस्तान जाने। पाकिस्तान के काफी सारे मीम बन रहे हैं, जिसमें से ट्रंप के साथ बैठे हुए शहबाज शरीफ आसिम मुनीर दिखा रहे हैं कि सर देखिए वहां पर आसिम मुनीर बैठा हुआ है, देख लीजिए वो भी आए हैं, ऐसा कहते हुए तस्वीरें यहां पर निकल करके बाहर आती हैं। जब इनसे पूछा गया कि $1 बिलियन कहां से लाओगे, क्योंकि उसमें $1 बिलियन की बात हो रही है, तो बोले आईएमएफ से लेंगे और उन्हीं को वापस पकड़ा देंगे। कुल मिलाकर के पाकिस्तान का एपिसोड बहुत ही मजाक भरा है, इस पर ज्यादा समय देने की अपन को आवश्यकता नहीं है। बड़ा सवाल फिर बचता है, भारत क्यों नहीं गया, रूस जैसे देशों की क्या प्रतिक्रिया रही। देखो, पुतिन तो बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना है, हो जाएंगे,
बस पॉइंट ये है कि हम वहां पर जो पैसा लगाना चाहते हैं ना, जो हमारा पैसा अमेरिका ने ब्लॉक करके रखा है ना, एसेट फ्रीज किए हुए हैं ना, उनमें से निकाल लेना। कुल मिलाकर के ट्रंप को पुतिन ने उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा कि मेरा पैसा आपके पास रखा है ना सर, वो यूज कर लेना। ना तो वो एसेट फ्रीज हटेंगे, ना ही पुतिन इसमें शामिल होंगे। रही बात भारत की, भारत इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ? भारत को इनविटेशन था जिसके अपन ने सेशन भी किया था। भारत के शामिल ना होने के कई कारण हैं। भारत ऐसे किसी भी मंच पर जहां पर भारत के ही मित्रों के बीच में फैसला हो रहा हो, भारत मध्यस्थता करने यूएन के अलावा नहीं जाता। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मित्र माना है, और ट्रंप की स्थिति को लेकर भारत पहले ही पीछे हट चुका है। क्योंकि ट्रंप के जो पलटने वाले बयान हैं, उनके बार बार पलटते बयान हैं, दुनिया के देशों में किसी के भी सगा ना रहने की उनकी नीति है, ग्लोबलाइजेशन को आउटराइटली डिनाई करने की उनकी जो पोजीशन है, उससे भारत पूरी तरह से अपने आप को बचा के चल रहा है कि सुनो भाई, तुम्हें जो करना है करो, ना हम मना करेंगे ना हम आएंगे, तुम्हारा इन्विटेशन था, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ अपना साम्य क्रिएट रखा, और भारत के पूर्व डिप्लोमेट्स ने भी यही बात बोली कि भारत को नहीं जाना चाहिए इस पोजीशन पर जाकर के। भारत को ऐसे सेटअप पे सेट नहीं बैठना चाहिए जहां पर ट्रंप अपने आप को सबसे ऊपर रखने की बात कर रहे हो। भारत आज तक किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। यूएन के अंदर अगर कोई बात बनती है तो भारत को जाना चाहिए। कुल मिलाकर के ट्रंप का इंटरनेशनल बायकॉट हुआ, आपने होते देखा। आपने पाकिस्तान के बारे में जो ख्याल थे वो दुनिया के आपने सुने। भारत का स्टैंड आपको पसंद आया या नहीं, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक भी कमेंट बॉक्स में लगाया है, वो देख लें। और हमारी ये किताब जो मैंने आपको बताई है, इसे आप एक बार जाकर अवश्य देखें। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में किताब उपलब्ध है। आप इसे ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं, ऑफलाइन ये उपलब्ध नहीं है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।